Hello students, so today we will start the new chapter. The name of the chapter is The Quest of Hammers. Let's begin the chapter. Chapter 11, The Quest of the Hammer. About the chapter. This chapter is taken from the book In the Days of Giants, which is written by Abby Farewell Brown. अब ये जो chapter है ये एक book से लिया गया है. उस book का नाम है In the Days of Giants. Abby Farewell Brown ने ये chapter लिखा है and in this story the hammer of the thunderer Thor is stolen from the palace. स्टोरी में क्या होता है, एक हैमर हथौड़ा जो है थॉर का वो चोरी हो जाता है पैलेस में से. द होल एसगार्ड ट्राइज टू फाइंड इट बट इज अनेबल टू फाइंड इट एनीवेयर. सब लोग ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसको कोई ढूंढ नहीं पाता. आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट द हैमर इज फाउंड टू बी with Hiram the Giant King, then it is brought back. Hiram the Giant King and then it is brought back. तो बहुत सारे एफर्ट्स के बाद वो मिलता है और फिर वो उस किंग से लेके आया जाता है. One morning Thor the Thunderer awoke with a yawn and stretching out his knotted arm felt for his precious hammer which he kept always under his pillow of clouds. अब एक दिन सुबह सुबह थॉर जो है थंडरर वो उठता है, यॉन करता है. वो क्या करता है, हैमर जो होता है ना हथौड़े को, वो हमेशा अपने पिलो के पास रखता है नीचे जब भी वो सोता है. तो वो जैसे ही सुबह उठता है वो अपने हैंड स्ट्रेच आउट उसने करे तो उसने अपनी वही प्रेशियस हैमर को देखा वो जो हमेशा उसके पिलो के नीचे रहती है. But he started up with a roar of rage that all the palace trembled. The hammer was gone. इतनी तेज वो चिल्लाता जब उसको नहीं दिखाई देती तो सारे डर जाते. Now this was very serious matter. For Thor was the protector of Asgard and Mjolnir, the magic hammer, which the dwarf had made, was his mighty weapon, of which the enemies of the Aesir stood so much in dread that they dared not venture near. अब ये सीरियस मैटर था थॉर के लिए. क्यों? क्योंकि वो हैमर ही उसकी प्रोटेक्टर थी जो उसको अपने दुश्मनों से बचाती थी. वो एक मैजिक हैमर थी जो ड्रॉफ्स ने उनको बनाकर दी थी. वो एक उसका माइटी वेपन था, बहुत ही क्रूशियल था उसके लिए, जिसकी वजह से जो उसके दुश्मन थे एसिर के वो उससे दूर रहते थे और वो अपने आप बहुत उससे डरते थे. Thor darted his flashing eye into every corner of Cloudland in search of the hammer. अब थॉर ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई लैंड में अपना हैमर के, मतलब उसने सब लोगों को लगा दिया उसमें ढूंढने के लिए. He called his fair wife Sif of the golden hair to aid in search and his two lovely daughters Thrud and Laura. उसने अपनी वाइफ को बुलाया, सिफ ऑफ द गोल्डन हेयर, उसको भी सर्च करने के लिए कह दिया. उसकी दो डॉटर्स थी, उन्हें भी, थ्रूड एंड लॉरा. They hunted and they hunted. They turned him upside down and set the clouds to rolling wonderfully as they peeped and pried behind and around and under each billowy mass. अब उन्होंने सब जगह ढूंढा. उन्होंने बहुत इधर हंटेड एंड हंटेड, बहुत कोशिश करी, शिकार किए, बहुत इधर उधर सब जगह घूमा, सब जगह ढूंढा, जहां जहां वो देख सकते थे सब जगह उन्होंने देखा. बट माइल्सनेर वॉज नॉट बी फाउंड. माइल्सनेर कहीं नहीं मिला. सर्टेनली समवन हैड स्टोलन इट. तो वो समझ गया कि किसी ने जरूर ये चुराई है. इट इज लॉकी अगेन ही क्राइड. उसने कहा ये लॉकी ही होगा. आई एम श्योर लॉकी इज एट द बॉटम ऑफ हिज मिस्ची. वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात करता है. बट दिस टाइम थॉर वॉज मिस्टेकन. लेकिन इस बार उसकी वो गलत फहमी हुई. इट वॉज नॉट लॉकी हु हैड स्टोलन द हैमर. He was too great a coward for that. उसने कहा इस बार वो नहीं है कि उसने आपकी हैमर नहीं चुराई, क्योंकि उस हैमर को चुराने के लिए करेज चाहिए और लॉकी बहुत ही कावर्ड है. So when Thor came rumbling and roaring up to him, demanding, "What have you done with my hammer, you thief?" तो जब थॉर आता है एकदम गुस्से में, चिल्लाता हुआ, दहाड़ता हुआ उसके पास आता है, उससे कहता है तुमने मेरी हैमर से क्या किया चोर, तुम बताओ. लोकी प्रोटेस्टेड दैट he had nothing to do with so wicked as deed. उसने कहा मैं क्या करूंगा आपकी हैमर के साथ, मुझे तो जरूरत नहीं है उसकी. But he added, I think I can guess. The thief. उसने कहा कि लेकिन मैं guess कर सकता हूँ. Look how the storm rage and winds blow in the world below. Some son is wielding your thunder hammer all unskillfully. मुझे लगता है कि ये सब जो हो रहा है ये आपकी कोई और दुश्मन है और कोई और है जो आपकी इस हैमर का यूज कर रहा है और गलत तरीके से कर रहा है. Can you not guess the thief? क्या तुम guess नहीं कर सकते कौन thief है? Who but Thyram, the mighty giant who has ever been your enemy and your imitator, and whose fingers have long itched to grasp the short handle
of mighty Mjolnir that the world may name him Thunder Lord instead of you. उसने कहा who, उसने कहा but Thyram, ये एक बहुत बड़ा जायंट है, वो हमेशा तुम्हारा एनिमी ही रहता है और वो तुम्हें कॉपी करने की कोशिश करता है, जिसकी जो फिंगर्स हैं दे हैव लॉन्ग इज टू ग्रास्प अ शॉर्ट हैंडल ऑफ माइटी Mjolnir, वो आराम से उठा सकता है उसको। और क्यों करेगा वो ऐसा? क्योंकि ताकि लोग तुम्हारी बजाय उसको भगवान माने। देन थॉर रोड विद रेज, फिर वो गुस्से से बहुत तेज चिल्लाया, आई विल सीक दिस इम्प्यूडेंट थायरम एंड क्रश हिम इनटू बिट्स। उसने कहा ठीक है, तो मैं इसको उठाकर पटक दूंगा, मैं इसको क्रश कर दूंगा। सॉफ्टली सॉफ्टली सेड लॉकी स्माइलिंग मैलिशियसली, वो धीरे धीरे हंस रहा था। ही इज श्रीव्ड अ जायंट एंड अ माइटी वन टू, उसने कहा वो बहुत बड़ा जायंट है और वो बहुत क्लेवर भी है। इवन यू ग्रेट थॉर कैन नॉट गो टू हिम एंड प्लग द हैमर फ्रॉम हिज हैंड as one would slip the rattle from a baby's pink fist. उसने कहा तुम उसे मजाक समझते हो, वो इतना बड़ा है कि तुम, ये ऐसा नहीं है कि तुम आराम से जाओगे उसकी मुट्ठी में से, जैसे एक बच्चे की मुट्ठी में से सामान निकाल के लाना है कुछ। वो इतना बड़ा है कि तुम उससे वो हैमर नहीं छीन सकते। ने यू मस्ट यूज क्राफ्ट और एंड इट इज आई विल टीच यू इफ यू विल बी पेशेंट। उसने कहा ना ही तुम्हें तरीके पता है, मैं ही हूं जो तुम्हें सिखा सकता हूँ कि कैसे तुम्हें सब्र रखना पड़ेगा और ये सब तुम्हें कैसे वापस मिले। Loki then went across the great ocean which lies beyond all things that men know to Jotunheim, the land of the frost giants, and found Thyrim, the giant king, sitting outside his palace cave, playing with his dogs and horses. ने कहा लॉकी जो गया फिर ग्रेट ओशन के पास जो सब चीज़ों से लग, तो वो एक आदमी को जानता था जो जॉटनहिम, द लैंड ऑफ फ्रॉस्ट जायंट्स, और उसने देखा वहां थायरम मिला जायंट के मुंह से, जो पैलेस केव के बाहर बैठा हुआ था, अपने डॉग्स और हॉर्सेस के साथ खेल रहा था। डॉग्स वर एज बिग एज एलिफेंट, मतलब उसके जो डॉग्स थे वो एलिफेंट जैसे बड़े बड़े थे। एंड द हॉर्सेस वर एज बिग एज हाउसेस, और हॉर्सेस थे जैसे घर जितने बड़े। बट थायरम हिमसेल्फ वॉज एज ह्यूज एज अ माउंटेन, और वो खुद एक पहाड़ जैसा था। एंड लॉकी ट्रेम्बल्ड बट ही ट्राई टू सीम ब्रेव, और वो डर गया लेकिन उसने अपने आप को दिखाया कि मैं ब्रेव हूँ। हाउ डेयर यू वेंचर ऑन टू जायंट लैंड, सेड थायरम with a terrible voice, of which he was so proud for he fancied it was loud as Thor. और उसे अपनी ना आवाज पर भी बहुत प्राउड था कि मैं थॉर से भी ज्यादा ताकतवर हूँ, उससे ज्यादा भारी मेरी आवाज है, मैं उससे ज्यादा तेज बोल सकता हूँ। तो उसने अपनी उस डरावनी और तेज आवाज में बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने दी, तो मुझे ढूंढते हुए यहाँ कैसे आए। आई हर्ड दीज विंड्स हाउलिंग एंड स्टॉर्म्स रशिंग ऑन द अर्थ एज आई पास्ड बाय। उसने कहा मैं जब यहाँ से गुजर रहा था वहां से, तो मैंने देखा कि इतना तेज तूफान आ रहा है, इतनी तेज हवाएं चल रही है। द माइटी वन हैज स्टोलन द हैमर ऑफ आवर थॉर, तो किसी ने तो उसकी अच्छा कोई ऐसा इंसान तो है ही जिसने थॉर की वो मैजिक हैमर को चुराया है, तभी ये सब हो रहा है। इट इज यू थायरम, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल जायंट्स ग्रेटर देन थॉर हिमसेल्फ, सेड लॉकी। ने कहा कि ये तो आप ही चुरा सकते हो थायरम, जो आप सारे जायंट्स में से सबसे ज्यादा बड़े हो, थॉर से भी ज्यादा बड़े हो। So this the crafty one said to flatter Thyrim, for Loki well knew the weakness of those who love to be thought greater than they are. Then Thyrim bridled and swelled with pride and admitted, I have the hammer that belonged to your little Thor. ने फिर बोला कि बड़े प्राइड से बोला और उस चीज को एडमिट करा कि हाँ मेरे पास है हैमर जो थॉर से बिलोंग करती है। Alas, sighed Loki again. Weak enough he is without his magic weapon. But you, O Thyrim, surely your mightiness needs no such aid. Give me the hammer. उसने कहा कि अब वो डर तो रहा था उससे कहने में, लेकिन फिर भी उसने कहा कि अब तो थॉर जो है वो अपने मैजिक वेपन के बिना कमजोर है, लेकिन आप तो माइटी हो, आप तो उसके बिना भी इतने बड़े हो और आपके ज्यादा उससे ताकतवर हो, तो आपको तो इसकी जरूरत ही नहीं है, आप वो हैमर मुझे दे दो। बट Thyrim was not so easily to be flattered in parting with his stolen treasure, लेकिन वो इतनी जल्दी उसकी बातों में नहीं आने वाला था। He grinned a dreadful grin, several yards in width, which his teeth bared like jagged boulders across the entrance to a mountain cavern. He said, Loki, I will give Thor's hammer back upon one condition, that they send Freya, the beautiful, to be my wife. So Loki whizzed back to Asgard and gave the message to Thor. उसने कहा ठीक है, मैं एक ही शर्त पर ये वापस दूंगा, मेरी एक कंडीशन है कि वो फ्रिया जो ब्यूटीफुल टू बी माई वाइफ जो है उसको तुम्हें वापस भेजना पड़ेगा
तो अब ये वाली बात लेकर ये कंडीशन उसने जब उसने बताई तो फिर वो लॉकी वापस गया एसगार्ड और उसने वही सारी मैसेज थॉर को दिया। Then Freya fell to weeping. वो रोने लगी। I cannot go. मैं नहीं जा सकती। I will not go. She cried. मैं नहीं जाऊंगी। I will not leave the home of gladness and Father Odin stable to dwell in the land of horrors. उसने कहा मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। इतनी अच्छी सी जगह में मैं रह रही हूँ जहाँ मैं खुशी से रह रही हूँ और मैं ऐसी डरावनी जगह पे चली जाऊँ। Thor's hammer is mighty, but mightier is the love of the kind Aesir for the little Freya. Good Odin, dear brother Frey, speak for me. You will not make me go. उसने कहा कि थॉर की हैमर माइटी है बट उससे भी माइटियर है मेरे लिए काइंड एजिर, गुड ऑडिन, उसका भाई प्रे, प्लीज मेरे लिए बात करिए, तो मुझे ऐसे जाने नहीं दे सकते। द एसिर लुक्ड एट हर एंड थॉट हाउ लोनली एंड वेयर वुड एसगार्ड बी विदाउट हर लवलीनेस। उसने कहा अगर वो नहीं होगी तो उसके बिना सब कुछ कैसा अधूरा सा लगेगा, लोनली लगेगा। और शी वॉज फेयर विद एंड फेयर एंड स्वीटर देन स्वीट, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी है और स्वीट भी। She shall not go, shouted Frey, putting his arms about his sister's neck. उसको आर्म्स उसके नेक पर रखे उसने बोला कि वो नहीं जाएगी। No, she shall not go, cried all the Aesir with one voice. सब एक बात में बोले। But my hammer, insisted Thor. उसने कहा लेकिन फिर मेरी हैमर का क्या होगा? I must have Mjolnir black again. उसने कहा मैं लेकर आऊंगा। Then spoke Heimdall, the sleepless watchman who sits on guard at the entrance to the rainbow bridge which leads to Asgard. फिर वो हिमदल से उसने बात करी। वो एक वॉचमैन था जो गार्ड पे मतलब एंट्रेंस पर बैठता था रेनबो ब्रिज के, जो वहां पर एसगार्ड तक जाता था। एंड हेमिदल वॉज द वाइजेस्ट ऑफ एजर, वहां का सबसे ज्यादा वाइजेस्ट पर्सन था। पर ही कुड सी इन टू द फ्यूचर, क्योंकि वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता था एंड न्यू हाउ थिंग्स कुड कम टू पास, कि कैसे चीजें होंगी। थ्रू हिज गोल्डन टीथ ही स्पोक, फॉर हिज टीथ वर ऑल ऑफ गोल्ड। ये टीथ थे गोल्ड के, तो उसने बोला सब आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है। Let us dress Thor himself like a bride in Freya's robes and send him to Jotunheim to talk with Thrym and to win back the hammer. उसने कहा एक काम करते हैं, हम थॉर को ना फ्रिया का बेस बदलकर उसकी तरह ड्रेसअप करके वहां भेज देते हैं कि वो जॉटनहेम के पास जाए तो बात करे थायरम से और हैमर दे दे। बट एट दिस वर्ड थॉर ग्रू वेरी एंग्री। अब इस बात को सुन के वो गुस्से में आ गया। व्हाट, ड्रेस मी लाइक अ गर्ल, मैं गर्ल की तरह ड्रेस करूंगा? ही रोड, वो चिल्लाया। एसर विल मॉक मी एंड कॉल मी मीट। उसने कहा पूरा जो जगह है, पूरे शहर, लोग सब मेरे पे हंसेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे। बट प्रिया केम एंड लेड हर वाइट हैंड ऑन हिज आर्म, हैंड ऑन हिज आर्म। तो अब प्रिया आई, ने उसके कंधे पर हाथ रखा एंड लुक्ड अप ऑन इट हिज स्काउलिंग फेस, उसके फेस की तरफ बड़े प्यार से देखा। टू सेव मी थॉर, ही बेग, कि मुझे बचाने के लिए तुम इतना नहीं कर सकते। एंड थॉर सेड ही वुड गो, उसने बोला कि मैं जाऊंगा। Then there was a great sport among the Aesir while they dressed Thor like a beautiful maiden. तो वहां पर एक ड्रेसअप किया पूरा मेडन की तरह, एक लड़की की तरह। How they laughed as they brushed and curled his yellow hair and set upon it the wondrous headdress of silk and pearls. तो कैसे हंसना है, कैसे उसके बालों को ब्रश किया गया, उसके हेयर्स जो थे वैसे उसको कर्ल कर दिए जैसे उसके थे, तो उसको वो विग पहनाई गई। But beneath it all, he would wear his shirt of mail and his belt of power that gave him double strength. लेकिन उसके नीचे उसने अपने शर्ट पहन रखी थी और अपनी बेल्ट ऑफ पार, जिससे उसको डबल स्ट्रेंथ मिली। Priya herself twisted about his neck her famous necklace of starry jewels, and Queen Frigg, his mother, hung at his girdle a jingling bunch of keys, such as was the custom of the bride to wear at Norse wedding. तो उसने क्या बोला कि उसने अपना नेकलेस उसको पहना दिया और इवन उसकी मदर ने एक चाबी का गुच्छा लटका दिया। वो एक कस्टम, एक रिवाज होता है कि वो गर्ल जो नई नई शादीशुदा होती है उसको वो एक छल्ला जो होता है चाबी का गुच्छा उसको लटकाया जाता है। लास्ट ऑफ ऑल दे थ्रू ओवर हिम अ लॉन्ग वेल ऑफ सिल्वर व्हाइट विच कवर्ड हिम टू द फीट। तो उसके ऊपर एक पूरा लंबा सा वेल टाइप, बुरखा टाइप पहना दिया ताकि वो ढक जाए पैरों तक। Thyrim heard the sound of their approach, for his bear was eager. Hola, he cried. अब Thyrim को आवाज आ गई कि उनकी तरफ आ रहे हैं वो लोग। Someone is coming from Asgard. Only one of Odin's children could make a din. So fearful. उसने कहा कि कोई असगार्ड से आ रहा है।
Hasten men and see if they are bringing Priya to me, my wife. उसने कहा जाओ जल्दी जाओ, जाके चेक करो कि वो प्रिया को लेके आ रहे हैं या नहीं ला रहे मेरी वाइफ बनाने के लिए. Then the lookout giant stepped down from the top of his mountain and said that a chariot was bringing two maidens to the door. अब उसके बाद हिस्टन मैन उसने कहा जल्दी करो, अगर वो प्रिया को मेरे पास लेकर आ रहे हैं. तो उसने जायंट ने थोड़ा सा माउंटेन पर वो देखा उसने वहां से एंड सेड दैट चैरिट वाज ब्रिंगिंग टू मेडन्स टू द डोर. अब चैरिट स्टॉप्ड एट द गेट एंड आउट स्टेप्ड द टॉल ब्राइड. लंबी सी ब्राइड आई, हिडन फ्रॉम हेड टू फुट तक पूरी तरह छुपी हुई थी, एंड हर हैंड मेडन मफल्ड टू द चिन. एंड व्हेन इवनिंग केम देयर वाज अ वंडरफुल बैंकेट टू सेलिब्रेट द वेडिंग. अब शाम हो गई, वेडिंग के लिए सब डेकोरेट हो गया, बैंकेट सज गया. वन अ गोल्डन थ्रोन सेट थायरम, गोल्डन थ्रोन पर बैठा, अगलियर देन एवर इन हिज फाइनरी ऑफ पर्पल एंड गोल्ड. अगली लगता था देखने में. Beside him was the bride बैठी हुई थी, of whose face on one had yet caught up a glimpse, and Thyram's other hand stood Loki, the waiting maid, for he wanted to be near to mend the mistakes which Thor might make. तो एक तरफ तो लॉकी था, एक तरफ वो मेडन थी, मतलब वो बैठी हुई थी फ्रिया, जो असल में था थॉर. तो उसने कहा था कि वो जब तक यहाँ पर रहे कि कोई थॉर कुछ गड़बड़ ना कर दे. Now the dishes at the feast were served in a huge way as befitted the table of giants. अब giants के अकॉर्डिंग वहाँ पे टेबल्स लगे हुए थे जिस पर वो फिट आ सके. ह्यूज वे में तरीके से फीस्ट पूरा अरेंज किया गया लोगों के लिए. giants ate enormously. अब giant है इतने बड़े बड़े तो वो खाते भी बहुत ज़्यादा है. But to Thor, because they thought him a dainty maiden, they served small bits of everything on a tiny gold dish. अब उन्हें लगा थॉर है, तो उन्हें तो पता नहीं था थॉर है, तो वो तो उसको एक प्रिया समझकर उसको थोड़ा खाना दिया, क्योंकि जाइंट तो बहुत ज़्यादा खाता है. नाउ थॉर्स लॉन्ग जर्नी हैड मेड हिम वेरी हंग्री. अब इतनी देर दूर सफर करने के बाद उसको भूख लग रही थी. एंड ही हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड. So you should have seen the giant stare at the meal which the dainty bride devoured. For first, under the silver veil disappeared pieces of a whole roast ox. Then Thor made 8 mouthful of 8 pink salmon, a dish of which he was very fond. अब क्या हुआ, सबसे पहले तो सिल्वर कलर का जो बुरखा उसने पहन रखा था वो डिसअपियर्ड हो गया, पीसेस ऑफ होल रोस्ट ऑक्स. तो थॉर ने 8 माउथफुल ऑफ 8 पिंक सैल्मन, जो उसकी डिश उसको बहुत पसंद थी, वो खाई. एंड नेक्स्ट रीच फॉर अ प्लेटर ऑफ केक्स पे पहुंचा एंड स्वीट मीट्स दैट वाज सेट असाइड एट वन एंड, वो रखे हुए थे स्वीट्स वगैरह. एंड द टेबल फॉर द लेडी गेस्ट. द damsels drew down their mouths and looked at one another when they saw their dessert disappear. जब देखा तो सब खाली. To crown it all, Thor was thirsty and he emptied 3 great barrels of mead. पानी बहुत सारा पी लिया उसने. The foamy drink of giants, जो giants के लिए एक ड्रिंक बनाया गया था, वो ड्रिंक भी सारा उसने खत्म कर दिया. Then indeed Harem amazed हुआ, for Thor's giant appetite had beaten that of giants themselves. क्योंकि थॉर की जो खाने का वो था एपिटाइट, वो उनसे भी ज्यादा थी. नेवर बिफोर आई सॉ ब्राइड सो हंग्री, नेवर बिफोर वन हाफ सो थर्स्टी. उसने कहा कि इतना प्यासी और इतनी भूखी कोई ब्राइड मैंने आज से पहले देखी नहीं. बट लॉकी द वेटिंग मेड विस्पर्ड टू हिम सॉफ्टली. अब लॉकी जो मेड बनी हुई थी वो धीरे से बोली, द ट्रूथ इज ग्रेट थायरम दैट मी डियर मिस्ट्रेस वाज ऑलमोस्ट स्टार्व्ड. जो मिस्ट्रेस थी वो बहुत ज्यादा ना भूख लग रही थी. फॉर 8 days फ्रिया हैज ईटन नथिंग. उसने 1 दिन से कुछ भी नहीं खाया था एट ऑल. सो ईगर वाज शी टू बी मैरिड टू यू, क्योंकि वो बहुत जल्दी थी उसको शादी करने के लिए. Then Thyrim was delighted and he cried, "Bring in Thor's hammer, Mjolnir, and give it to Freya." उसने कहा कि थॉर की हैमर लाओ और फ्रिया को दे दो. Then Thor big heart laughed under his woman's dress. अब वो थॉर बहुत खुश होने लगा, but he sat quite still on the throne beside ugly old Thyrim with his hands meekly folded and his head bowed like a bashful bride. लेकिन थॉर ने अपनी उस खुशी को जाहिर नहीं करा जब तक वो, क्योंकि उसे पता था कि जब तक मेरे हाथ में मेरी मैजिक हैमर नहीं आ जाती, मैं कुछ बोलूंगा तो पता चल जाएगा. वो चुपचाप बैठा रहा हाइड होके. उसने अपने हाथ फोल्ड कर रखे थे और हेड बाव कर रखा था जैसे एक दुल्हन करती है. जाइंट सर्वेंट ड्रीव नियरर, पास में आया नियरर, पफिंग एंड ब्लोइंग स्ट्रॉन्ग तो ही वॉज beneath the mighty weight. He was about to lay it at Thor's feet when suddenly Thor का heart swelled and he gave a most unmaidenly shout of rage and triumph. और जैसे ही वो सडनली थॉर की फीट देखी तो इसने एकदम स्वेल्ड, तो उसने बहुत तेज आवाज लगाई, विद
One swoop he grasped the hammer in his iron finger. एक ही बारी में उसने अपनी एक ही फिंगर से उसको ले लिया. With the other arm he tore off the veil that his venerable face. एक हाथ से उसने फटाफट से उस ट्रे में से हैमर को उठाया और दूसरे हाथ से उसने अपने उस बुरखे को फाड़ दिया जो उसका फेस कवर करा हुआ था. And trampled it underfoot. अपने पैरों के नीचे उसको दबा दिया. Then he turned to the frightened king who cowered beside him on the throne. फिर उसकी तरफ मुड़ा. Thief he cried. उसने कहा चोर. Priya sends you this as a wedding gift. प्रिया ने ये तुम्हें एक वेडिंग गिफ्ट की तरह भेजा है. And he whirled the hammer about his head, then hurled it once, twice, thrice as he repinned it to his hand. And the palace itself tumbled together and fell to the ground like a toppling playhouse of blocks. उसने क्या करा, हैमर को उसके हेड पे मारा, देन एक बार, दो बार, तीन बार, एंड उस रिबाउंडेड टू हिज हैंड्स एंड पैलेस अपने आप में सब इकट्ठे हो गए एंड सब फेल ऑन द ग्राउंड, जैसे कि ब्लॉक्स गिर जाते हैं उसकी तरह. बट लॉकी एंड थॉर सेफली खड़े रहे अमंग द रुइंस, ड्रेस्ड इन देयर पैटर्न मेडन रोब्स में ही वो पहन रखा था, एंड अ क्वाइंट एंड अ क्यूरियस साइट. नाउ लेट्स डू द वोकैबुलरी. यॉन, टू ओपन योर माउथ वाइड एंड ब्रेथ. ट्रम्बल्ड, टू शेक. Shrewd, able to make good decisions because you understand a situation well. Treasure is a collection of very valuable objects. Dreadful, unpleasant. Robe, loose piece of clothing. Scowling, a facial expression of displeasure. Pleadingly request for something, and devote, to destroy something. Now it's a testing time. Fill the correct option. Whose hammer was lost? Thor. What was the name of hammer? Mjolnir. Who was the protector of Asgard? It was Thor. Who stole the hammer? Thrym. Thor went to Thrym in whose place? Freya. Now let's do the fill in the blanks. But Dash was not to be found. Hammer. He is a Dash giant and a mighty one too. He is a shrewd giant. Never before I saw a bride so hungry. There was a wonderful dash to celebrate the wedding. There was a wonderful banquet. How dare you venture alone to giant land? Now write T for true and F for the false statement. Thor had 4 daughters. True. Freya was the wife of Loki. False. Mjolnir was the protector of Asgard. True. Thor went to Thrym dressed as a bride. True. Loki was a sleepless watchman. False. I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again, and we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.